दलित बस्ती में जाके, ओबीसी की बस्ती में जाके, गरीब की बस्ती में जाके कि भैया आप ये बताइए आपको क्या समस्या मैं है। आपको लेके चलता हूँ शंभु ऋषि के पास। शंभु ऋषि के बारे में जब तक भगवान राम जो मैं आपको लेके चलता हूँ शिवाजी महाराज के पास। मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ? शिवाजी। आप बताइए प्राइवेट स्कूल मैंने खुलवाएंगे? प्राइवेट स्कूल किसने खुलवाए? आप एक तरफ तो कहते हो कि सरकारी स्कूलों में सबको बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आपने सब व्यवस्था कर दी है। खाना देने से, खिचड़ी देने से क्या शिक्षा मिलेगी? खाना तो अपने हिसाब से खा सकते हैं बच्चे। आप वजीफा दो ना, उन्हें देना है तो किताबें दो, बुक्स दो। आप कह रहे हैं कि 8वीं तक हम पास कर देंगे। आप मुझे बताइए 8वीं तक पास हो जाएगा बच्चा, फिर 9वीं क्लास में पास नहीं होगा, 10वीं की वही पहुंचेगा नहीं, तो स्कूल जब वो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? वो ये कह रहे हैं कि सेवा जो कैसे करेगा वो? 8वीं की फेल कर देंगे तो बच्चों को मनोबल गिरता है, आगे नहीं पढ़ता वो। नहीं, ये गलत बात है। ये मनोबल एक बार गिरेगा उसका 8वीं फेल होने से, लेकिन अगर वो 9वीं में फेल हो गया और उसको ज़िंदगी भर नौकरी नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया अच्छे से, और ज़िंदगी भर उसको अगर हम्माली करना पड़ा, उसको दिहाड़ी मजदूरी ही करना पड़ा, तो उसका ज़िंदगी भर तक के लिए मोरन हो जाएगा। अच्छा, आपने राजू जी राष्ट्रपति की बात की है। राष्ट्रपति तो ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शुद्धिकरण की बात की जा रही है। बिल्कुल, मैं कैसे देखते हो? आपने बहुत अच्छी विचार की बात की। देखिए इस देश के अंदर मैं थोड़ा इतिहास में ले जाऊंगा। मैं आपको लेके चलता हूँ शिवाजी महाराज के पास। मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ? मैं शिवाजी चलता हूँ शंभु ऋषि के पास। शंभु ऋषि के बारे में जब तक भगवान राम आदर्श मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश के लोग, जिन्हें हिंदू धर्म के जो हमारे साथी हैं, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ, जो हिंदू धर्म के हमारे साथी हैं वो अपने भगवान श्री राम को आदर्श मानते हैं। पूरे देश के लोग, पूरे आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के लोग, यानी कि आदर्श मानते हैं। जब तक भगवान श्री राम को ये पता नहीं था कि शूद्र जाति से, तब तक उन्होंने उनका खूब आदर किया, सम्मान किया। आप देखना तीसरी आज़ादी जो फिल्म उसमें दिखाया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबूत है, प्रमाण है। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि एक शूद्र है, तो उनका शिवाजी महाराज की, तो शिवाजी महाराज का जब मुगलों से लड़ाना था, शिवाजी महाराज को हिंदू बना के कट्टर, तो उनने लड़ाया, और ऐसा नहीं खूब लड़ाया जोर से। लेकिन जब उनके राज तिलक की बारी आई, तो इस देश के सनातनियों ने शिवाजी महाराज को हिंदू राजा मानने से इनकार कर दिया, उन्हें वहाँ शूद्र कह के अपमानित किया, और एक बनारस के भाट से दाहिने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक करवा के उनको अपमानित करने का काम किया था। कर रहे राष्ट्रपति की ये तो बहन है, हम आदर करते हैं बहनों का, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं का आदर्श किया है। बाबा साहब ने ये कहा है, जिस क्षेत्र में, जिस गांव की, जिस शहर की, जिस परिवार की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, वो परिवार को मैं समझूंगा वो विकसित परिवार है। तो मैं उनके बारे में, जो वर्तमान राष्ट्रपति बनी है, उनको मैं बधाई देता हूं कि आप एक बहुत अच्छे पद पे बैठी हैं। आप कोई गलत निर्णय ना लेना, इस देश के दीन दुखी लाचारों के खिलाफ निर्णय मत लेना, भारत के संविधान के खिलाफ निर्णय मत लेना। ऐसी मंगल कामनाएं। बात बताऊँ आपको, शुद्धिकरण की बात चल रही थी अभी। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रपति थे, ये अभी वहाँ पे गए थे घूमने के लिए पुष्कर, सबको पता पूरे देश भर। राजस्थान के पुष्कर गए थे, मैं तरोताजा वहाँ दर्शन करने के लिए गए, तो सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ने दिया, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बाद में थे, पहले उनकी नजरों में शूद्र पे अभी जो राष्ट्रपति है, ये मैं शूद्रों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, ये मैं अछूत की बात। अरे आप ओबीसी को ले लो। अभी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, तो अकेले की विचारधारा है। आप कैसे भी जाइए, बीजेपी में आप जाना चाहते हैं, कांग्रेस से या बीएसपी से या किसी पार्टी से निकल के, आपका एक बार शुद्धिकरण वहाँ भी होता है, नेता का भी शुद्धिकरण करते हैं। तो आज इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी व्यवस्था चलाती है। भारतीय जनता पार्टी मनु के द्वारा जो ग्रंथ में लिखी गई बातें उनको फॉलो करती है, संविधान को फॉलो नहीं। वोट है, आज से पहले कोई नहीं पूछता था दलित बस्ती में जाके, ओबीसी की बस्ती में जाके, गरीब की बस्ती में जाके कि भैया आप ये बताइए आपको क्या समस्या है, कि वोट के लिए वो पैर छू रहे हैं, वोट के लिए वो उनके बच्चों को, गंदे संदे बच्चों को अपने मखमली और दूधिया कपड़े, जो कुर्ते महंगे महंगे जो लेलन के कपड़े पहनते हैं, उन पे ऐसे रख लेते हैं बच्चों को। क्यों? ये वोट की खातिर। और वोट बड़ा हथियार है, वोट कभी मत बेचना। वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, कि वोट एक ऐसा राजनीतिक दोधारी तलवार है, अपने फेवर में चलाओगे तो दूसरे की गर्दन कटेगी, उसके फेवर में चलाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। राम जी का जी कहना था। तो वो आपने जो बात कही कि वहाँ पे पैर भी धो रहे हैं, अभी तो पार्टी एक ऐसी योजना निकालेगी कि हम दलित समाज की कन्या से ब्राह्मण समाज की लड़की की शादी करा के उसको शादी करेंगे।
लेकिन आप देखिए आने वाले समय में ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मेहनत का समाज, बहुजन समाज यही काम कर सकता है खेतों में, यही नालियां साफ करता है, यही देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए। इन लोगों को सिवाय एसी में बैठने के कोई काम नहीं, इनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के कोई काम नहीं है। विदेश भगाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अधिकारी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ और विदेश भगाओ। भारत के लिए काम नहीं आ रहे हैं उनके बच्चे। मोदी जी भी तो राष्ट्रपति दलित थे, फिर दलित विरोधी बिलों पे साइन क्यों की? क्यों चंद्रशेखर रावण जैसे भीम आर्मी के एक युवा नेता ने जेल में जाने को बंद हुआ था? ये बात किसी छुपी थोड़ी है। भारत बंद क्यों हुआ था? क्योंकि आपने SC/ST के एक्ट पे आपको उसको लिस्ट प्रभावित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, लोग जाग रहे हैं। वो तो कोर्ट के थ्रू, सर कोर्ट के थ्रू हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट। मैं कहता रहा हूँ तो कोर्ट के कोर्ट तक जब RSS का शिकंजा पहुंच गया था, आप समझिए आगे क्या होगा इस देश के अंदर। इस देश के लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है, चारों के चारों स्तंभों तक लोकतंत्र को राष्ट्र बनाने वाले RSS के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं, जो भारत के संविधान को खत्म करके अपनी खुद की विचारधारा पूरे देश पे सौंपना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं। इस देश के जातिगत जनगणना की बात चल रही है, आप लोगों के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि जातिगत जनगणना की मांग को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्यों जरूरी है और उससे क्या फायदा हो सकता है? आप देखिए, एक बात बताइए, जब तक आप स्कूल में जैसे बच्चे हैं, जब तक मास्टर बच्चों का सर्वे नहीं करता, जब तक पता नहीं चलता कि किस बच्चे के पास कितनी किताबें हैं, किस बच्चे के पास कौन सी क्लास का दिमाग है, कौन से बच्चे का IQ लेवल क्या है, पहले चेक करना पड़ता है। ऐसे ही सरकारें करती हैं कि जिन लोगों का सर्वे करवाती हैं कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है, किसका राशन कार्ड बनना चाहिए, किसका राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए, ये सर्वे के बाद ही तो पता चलता है कि ये बहुजन समाज अल्पसंख्यक है कि बहुजन है, 85% है कि 90% है, OBC की जातियाँ कौन कौन सी संपन्न जातियाँ हो गई हैं जिन्हें आप सवर्ण बनाने के लिए कोई पहल करोगे, या फिर जो अभी तक गरीब हैं, जो अभी तक दीन दुखी लाचार हैं, अभी भी दूसरों की बेगारी और मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके लिए आप संविधान में दिए गए आर्टिकल जो है उसको आप लागू करके उनको लाभ दिलाओगे? जब आप जनगणना करोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो जनगणना तो इस देश के अंदर अधिकार है। ये जनगणना होने से भारत के हर नागरिक को फायदा होगा और जो आपस में नफरत की जो खाई बन रही है वो मिट जाएगी, वो मिट जाएगी। हमारे लोगों को पता चलेगा कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग संपन्न हैं, इतने लोग शिक्षित हैं, इतने लोग डॉक्टर हैं, इतने सबका सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा। आप जातीय जनगणना की बात जब भी आती है तो मोदी सरकार आप पीछे पैर क्यों सरकार लेते हैं? बताएं, आप पीछे क्यों हट जाते हैं? आप जातिगत जनगणना करिए ना। जब इस देश के अंदर जानवरों की जनगणना हो सकती है, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में जानवरों की जनगणना हो रही, मुर्गा मुर्गी की जनगणना हो रही, कुत्ता बिल्लियों की जनगणना हो रही है, गाय कितनी है, बैल कितने हैं, पेड़ कितने, सबकी जनगणना हो रही। तो आप बताइए OBC के लोग क्या इंसान नहीं है? SC/ST के लोग क्या इंसान है? आप जनगणना करो ना। आरक्षण खत्म करना चाहते हो आप तो करिए आरक्षण खत्म, हम आपके पक्ष में हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने से पहले आप जनगणना तो करो। कितने लोगों को आपने संपन्न बना दिया? लेकिन राजू जी क्यों करना नहीं चाहती सरकार? सरकार एक के 15 लाख मिलेंगे, एक जुमला था। ऐसे ही जुमला पे जुमला छोड़ के इस देश के लोग, जब तक इस देश में मूर्ख लोग रहेंगे, उनको मूर्ख बनाते बनाते धर्म की आड़ में, लोगों को आस्था की आड़ में, आस्था का खिलवाड़ हो रहा है इस देश के अंदर। मतलब आदमी एक बार आस्था में बह जाए उसके बाद तो उसे कहाँ ले जाना है ये नेताओं के ऊपर छोड़ दो। वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जब बनेगा सबको रोजगार मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अभी कौन सा देश है? अभी ये भारत कौन सा देश है? अगर हिंदू राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है क्या? ये क्रिश्चियन राष्ट्र है? नहीं है। कौन सा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष देश है राष्ट्र। आपने बताया, मैं आपको आज आपकी मीडिया के माध्यम से वो जवाब दे देता हूँ। हो सकता है आपने जिंदगी में इतने लोगों से मिले होंगे, मैं भी इतने लोगों से मिलता हूँ, लेकिन ये सवाल किसी ने पूछा नहीं। मैं आपसे कह देता हूँ, 1950 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का जो झंडा था वो हट गया, उसके जगह कौन सा झंडा आ गया? तिरंगा। तिरंगा आया ना। तो आप क्या अपनी बुद्धि के, हमारे जो लोग हैं वो जो सुन रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप गौर करिए, आप तर्क करिए कि भारत के तिरंगे में आपको तथागत गौतम बुद्ध का धम्मचक्र दिखाई नहीं देता? सम्राट अशोक का धम्मचक्र दिखाई नहीं देता? ये धम्मचक्र यही तो कह रहा है चीख चीख के कि ये बौद्ध राष्ट्र है, ये समता का राष्ट्र है, ये इंसान को इंसानियत का बराबर का दर्जा देने वाला राष्ट्र है। आप देखिए भारत की जो मोहर है, मैं एक अंगूठी पहना हूँ, मुझे इत्तेफाक से मैं आज वो अंगूठी पहन रखा हूँ। ये अंगूठी में आप देखिए, इसमें सम्राट अशोक की लौट छपी हुई है। ये मोहर है भारत की। ये राष्ट्रपति से लेके भारत के IAS IPS तक ये मोहर रहती है। तो ये भारत की मोहर बताती है
किसी भी देश की मोहर, उसका झंडा, उसका राष्ट्रगान, उसका संविधान और उसका नोट पे, करेंसी पे क्या छपा हुआ, ये बताता है कि ये राष्ट्र कौन सा राष्ट्र है। आप देख लीजिए भारत के नोट पे सम्राट अशोक जो बुद्धिस्ट राजा थे उनकी लौट लगी हुई है। सील, जो सील लगती है राष्ट्रपति तक के पास जो सील रहती है वो किसकी है? वो बौद्ध राष्ट्र की। क्या कहता है भारत के संविधान? कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधु, हम भारत के लोग। जाने क्या, कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा इस भारत का उद्धार, एक व्यक्ति नहीं चलाएगा। हम भारत के लोग यानी जनता को ही मालिक बनाया है। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार होना चाहिए, जैसा भारत के संविधान। केजरीवाल जैसे दिल्ली सरकार में है, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन कुछ शिक्षा की बातों को लिया जाए। केजरीवाल दिल्ली में है, आप दिल्ली के साथी हैं, क्या कैबिनेट मंत्री नहीं था? जब उनको कोई बराबरी से भागीदारी नहीं बनाया था? जितने भवन बने हैं, जितने स्मारक बने हैं, उन सब में आप देखिए सभी महापुरुषों की उनने फोटो और तस्वीर और जिले बनाकर उन्होंने उन महापुरुषों को सम्मान दिया। तो एक बात का भी नाम लेना चाहिए। लेकिन जो मोदी जी ने जो अशोक की लाट लगाई वहाँ पे बुजुर्गों को उनको सम्मान दिया।